गाइस हमारा ना ऊपर वाला रूम रेडी हो गया है, तो अब जो भी फालतू का सामान है ना यहाँ पे सारा ऊपर रखते हैं। मेन तो विंटर वाला, बिकॉज गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो जो भी जैकेट वगैरह हैं, ये जो सामान भरा हुआ है, जो सब फालतू का सामान नीचे देखो ये कितना कैसे बखरा हुआ है। ये फालतू का सामान? अरे मतलब जो मेरे ये सामान को फालतू कह रहे हो? डायरेक्टली बोलो ना कि मेरा अरे नहीं, आपके सामान को नहीं, जैसे ये जो नीचे ये ऐसे बिखरा हुआ है इसको सबको। यूं तो नहीं कहा कि ये है फालतू सामान या फिर ये है फालतू सामान, क्योंकि ये सारा आपका है। आपने यही कहा कि ये है फालतू सामान। So, अरे मैंने फालतू मतलब जो बिखरा हुआ है सामान, देखो गाइस ये देखो, ये सामान बिखरा हुआ है ना ऐसे। इतना ही आपको मेरा फालतू लग रहा है ना, मैं जा रही हूँ अपना सामान लेके। अरे ऐसे मत बोलो, फिर वीडियो बन जाएगी उल्टी पुल्टी। अरे ऊपर जा रही हूँ। हाँ अरे यार ऊपर मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे जा। हाँ, ये कोट वगैरह कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसको ऊपर रख देते हैं गाइस। तो ये सारे जैकेट्स को भी ऊपर रख देता हूँ मैं, क्योंकि अब तो गर्मियाँ आ चुकी है ना। भाई ये सही है, लिफ्ट है तो कुछ भी सामान ना ऊपर ले आने में इजी होगा। पहले मैं एक कपड़ा लेके आती हूँ, इतनी धूल होती है ना वहाँ पे। गाइस ये वाला रूम है जहाँ पे हम सारा सामान रखने वाले हैं। बट इसमें अभी बहुत धूल है, आपको दिख रही होगी, तो ये मैं अभी कपड़ा मारती हूँ। भाई क्या क्या कीड़ा घुस गया तेरे अंदर। ये देखो क्या बनाया मैंने। क्या बनाए? ये पिज्जा का मुंह। पिज्जा? हाँ पिज्जा बनाया था, मैंने सोचा किसी का मुंह बना देता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। आपसे ज्यादा क्रिएटिविटी है पता है मेरे में। हैं चेयर को स्टूडियो में, तो ये चेयर आएगी यहाँ पे, ये देखो सनरूफ के नीचे सामने देखो, सारे गेहूं तो कबूतर खा रहे हैं, कबूतरों के मजे हैं भाई। और यही हम भी खाएंगे, कबूतर भी खा रहे हैं, हम भी खाएंगे। सारे गेहूं कबूतर खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अरे उसमें पॉटी वॉटी करेंगे, सुसु करेंगे, हम फिर उसको पीस के खाएंगे। कभी तुम पैर का खा रहे हो, कभी तुम कबूतर का खा रहे हो यार। भाई गाइस चलो मैं आपको आज अपनी कॉफी बनाने का तरीका बताता हूँ। मैंने आपको कभी दिखाया नहीं है प्रोसेस। कॉफी उनके लिए भी बनाओ, किन के लिए? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। वो ऊपर से उतर रहे हैं। कौन? ये अवंतिका। अवंतिका कौन है? तेरी मिसेज है, हाँ उनके लिए। और उस समय जिस समय शादी हुई उस समय 7 फेरे लिए हैं। हाँ उन फेरों को उनका वादा पूरा करना है। हाँ, हाँ कॉफी पिलाने का वादा किया है। काफी पिलाने का और घुमाने का हाँ और दुख सुख में साथ देने का। गाइस दादी के साथ पता नहीं है गर्लफ्रेंड क्या होता है पता है? गर्लफ्रेंड तो दोस्त तो होता है, दोस्त कहते हैं ना। एक दिन अमोलेशन में मेरी शादी का लड़का आया था ना, तब किसी लड़की को लाया ठहरा, तब कहने वाला ठहरा, ये इससे पूछा कौन है, मेरी गर्लफ्रेंड है कहने वाला ठहरा वो। अच्छा हाँ तो गर्लफ्रेंड होगी, उसकी वाइफ नहीं होगी फिर वो? वाइफ नहीं ठहरी, हाँ उसको घुमाने लाया ठहरा वो। अच्छा 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 तो हमारे वहाँ रुका, अच्छा। तब कहा, तब पूछा तेरी अम्मा ने। तो आपको समझ में नहीं आया गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा क्या पता गर्लफ्रेंड कहते हैं क्या कहते हैं। अच्छा तो अम्मा आपकी गर्लफ्रेंड है? क्यों है दोस्त है? हैं? हाँ? क्या है? वो तो मैडम है। मैडम है? भाई साहब दादाजी भी खतरनाक बातें करते हैं यार। तो कॉफी मैं वो यूज करता हूँ, ये वाली स्टारबक्स की ली थी भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल, थोड़ी महंगी है बट बहुत अच्छी कॉफी है। 12 13 14 देखो ये कॉफी बीन्स हैं, तो ये है ग्राइंडर, इसमें हमको डालनी है कॉफी बीन्स। नेक्स्ट स्टेप है, ये है मोका पॉट मेरे पास में, तो ये पानी है, इसके अंदर डलेगी कॉफ़ी जो हमने ग्राइंड करी थी, ये ग्राइंड करी थी ना, ये जाएगी इसके अंदर। तो हल्का सा पानी डालेंगे इसमें, तो 5-10 मिनट वेट करना है, कॉफ़ी निकल जाएगी यहाँ से। गए देखो कॉफ़ी निकल रही है अब यहाँ से, ये देखो ऐसे निकलती है कॉफ़ी। ये है एकदम फ्रेश कॉफ़ी। अब इसमें दूध डालते हैं, उसको बढ़िया बनाते हैं। तो ये जाएगी पहले अवंतिका के पास। भाई आज पता चला भाई लड़कियों के पास इतने कपड़े होते हैं, इतने कपड़े होते हैं, और फिर भी लड़कियां बोलती हैं हमारे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। ये देखो पूरा बेड भर दिया है कपड़ों से, अभी भी और कपड़े आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। और ये भी भर दिया पूरा, देखो ये वार्डरोब भर दिया, ये भर दिया, ये सब भर दिया, और अभी भी पड़े हैं वहाँ वार्डरोब में। वो तो भरा हुआ है नीचे वाला। और गाइस मेरे कपड़े देखो, मेरे बस यही हैं। ये है, मैं रख रही हूँ, तो मैं पहले ही बता दूँ। ये है और बस एक ड्रॉर नीचे है, बस मेरे इतने कम है। मैं रख रही हूँ, मुझे जगह नहीं। हाँ रख लो, सब रख लो। गाइस चाची परेशान हो गई है पीयूष से, क्योंकि वो उठता ही नहीं है। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो शाम के
6 बजने वाले हैं, देखो 5:47 हो चुके हैं और अभी तक पीयूष नहीं आया है। तो अब चाची फ़ोन कर रही है उसको गुस्से में। बोला इतना दुखी क्यों है, कहा बता तो जरा, तेरे को टेंशन नहीं होती क्या उठने की? सुबह से शाम हो गई है, बता टाइम देखते तो कितना हो रहा है। दिन में भी आई थी मैं इसके कमरे में उठाने के लिए इसको, फिर भी नहीं उठा। हमको और यार टेंशन, नहीं आया करके नीचे बता। गाइज मेरे को तो ये लगता है पीयूष अपनी ऐसी स्टेज पे है, उसका अभी 10th हो गया ना, तो वो भी सोच रहा होगा कि यार मुझे 11th में क्या लेना चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि फ्यूचर डिपेंड करता है ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, क्या पढ़ना चाहिए फ्यूचर में, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी होगा। आपने क्या लिया था 10th के बाद? आर्ट साइड। आर्ट्स लिए थे आपने? मतलब BA किया था आपने? नहीं तो 10 से आगे गए ही नहीं, अच्छा 10 से आगे गए नहीं? बिल्कुल ठप हो गए 10 में। तो लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन होता है 10th के बाद ना, कि क्या लेना चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि उसी पर पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है कि मान लो आर्ट्स लेगा, साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, जो भी लेगा। क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। मैंने भी 10th के बाद साइंस ली थी, लोगों के कहने पे, अपने खुद से सोच के नहीं ली थी मैंने। लोगों के साइंस बेस्ट होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लो, आता कुछ नहीं है, हिंदी मीडियम से था, लेकिन फिर पास हो गया भाई 12th में। फिर उसके बाद फिर आर्किटेक्चर में चला गया। पता नहीं, मतलब मेरे तो लाइफ में कुछ क्लियर ही नहीं था, क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं, कभी टीचर ने नहीं बताया, कभी पेरेंट्स ने किसी ने कुछ बताया नहीं। तो हाँ, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं, उनको सब पता है भाई, तो सोच समझ के चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में ना भाई। अब देखो हमारी वार्डरोब कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। यहाँ पहले सामान भरा हुआ था, अब देखो अब अच्छे से टंगा दिया है, अब अच्छा लग रहा है ना देखो। और यहाँ भी देखो ये खाली कर दिया, सारा सामान ऊपर रख दिया ना। गाइस तो फिलहाल डिनर करते हैं, आलू टमाटर रोटी। पीयूष स्ट्रेस में तो नहीं है? क्यों? मजे में आया ना, मौज में है। नहीं, उसका भी 11th उसको कहीं हो रही होगी, मुझे क्या लूँ, मैं साइंस लूँ, नहीं, आर्ट्स लूँ। हमारा हो गया डिस्कशन। हो गया? क्या ले रहा है? बाद में बताएंगे। क्या ले रहा है? बाद में बताएंगे ना, वो तो एक अलग टॉपिक होगा ना, पीयूष क्या ले रहा है। अबे यार गाइस सोचो, हम तीसरी बार खाना खा रहे हैं और पीयूष ने एक बार भी नहीं खाया, आया ही नहीं वो, तो मेरे को तो टेंशन हो रही है उसकी। गाइस कभी ऐसे खाया रोटी चावल और सब्जी? आपका तो अलग ही कॉम्बिनेशन है। गाइस ये देखो कौन आ गया। पीयूषी तू भी डिस्प्रेशन में तो नहीं है? डिस्प्रेशन में तो नहीं है पक्का ना? कहीं पता लग रहा है फिर एकदम से आके बोलेगा गाइस मैं डिस्प्रेशन में था। हैं? अरे 2 घंटे पहले उठ गया था। कोई टेंशन तो नहीं है तेरे को? कोई स्ट्रेस तो नहीं है? नो स्ट्रेस। हैं? बता दे। भूख लगी है। मुंह पे क्या हो गया तेरे? क्यों? मुंह पे कुछ हो गया तेरे? क्यों? गाइस पीयूष को जवानी आ रही है। फाइनली दर्शन हो गए पीयूष के, मुझे लगा दर्शन ही नहीं होंगे, अब कल ही दर्शन होंगे। तो फिलहाल अब मैं करता हूँ एडिटिंग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।